देखभाल करने वाला यहाँ नहीं है, यह सब कुछ किस्मत के भरोसे ही चल रहा है? ये सवाल खड़ा हो गया है। जर्जर सड़क हादसे को न्योता दे रही, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जयपुर की सड़कों पर गड्ढे नई बात नहीं है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस बदहाल सड़क की तस्वीर है वो विश्वविख्यात जगत शिरोमणि के मंदिर तक पहुंचाने वाली सड़क है। इसी तरह आमेर महल की मावठा पार्किंग की जालियां टूटी पड़ी हैं। ये वो आमेर महल है जिसकी वजह से जयपुर को एक खास पहचान हासिल है, जिसे निहारने के लिए दुनिया के कोने कोने से सैलानी पिंक सिटी पहुंचते हैं। गाइड बताते हैं कि टूटी जालियों की वजह से इसी साल अगस्त में एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है, फिर भी जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं। दुनिया के अंदर जो है आमेर फेमस है और उसके बावजूद यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ये पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी रहती है। मावठा सरोवर है तो इसमें आप देख सकते हो दुनिया भर की थैलियाँ, कचरे। यहाँ पर आप देखो तो स्थिति दयनीय है। ये डस्टबिन है, ये रोज क्लीन होना चाहिए पर ये नहीं होता। जाली देखिए, जाली टूटी पड़ी है और अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर एक बच्ची की डेथ हुई। जिन जिम्मेदारों को अपने फर्ज का एहसास नहीं, उन्हें शहर की छवि की भला क्यों चिंता होने लगी। इसीलिए दुनिया भर से आमेर महल निहारने पहुंचे पर्यटक शहर की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करते रहते हैं और जिम्मेदार बेपरवाह बने रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिम्मेदारों की लापरवाही से आमेर महल को हासिल विश्व विरासत का ताज छिन जाए। जरा सोचिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के इन्वेस्टर्स अगर आमेर महल का दौरा करेंगे तो क्या संदेश लेकर अपने घर लौटेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच हलचल बढ़ गई है क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में आएगा। दरअसल उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और उसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए कहा है। रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा लॉरेंस? उत्तर भारतीय विकास सेना ने दिया ऑफर। हमें आप में शहीद भगत सिंह दिखते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल एक राजनीतिक दल ने गैंगस्टर लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी और उसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध भी किया है। इस पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से की है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने लॉरेंस को लिखे लेटर में आगे लिखा है कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल है जो देश में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस भी इसको लेकर जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं में हालात बेहद खराब है। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई है। अस्पताल की तरफ जो भी वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई वो नाकाफी साबित हो रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। हड़ताल के चलते बढ़ी मरीजों की दिक्कत। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल एसएमएस हॉस्पिटल के हालात बेहद खराब है।
वैसे तो रेजिडेंट डॉक्टर्स 8 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं, लेकिन शनिवार रात 8 बजे से उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं से भी हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद हालात और खराब हो गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। एसएमएस अस्पताल से सीनियर डॉक्टर मोर्चा संभाले हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बेहद ज्यादा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट की हड़ताल के चलते मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में किस प्रकार का हाल है ये तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं और मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है और जिस प्रकार के हालात हैं ये बताते हैं कि किस प्रकार की मुश्किलें जो है वो मरीजों को उठानी पड़ रही है। और एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन और कार्डियोलॉजी की ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जो घंटों तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एसएमएस अस्पताल में तय ऑपरेशन को पोस्टपोन किए जाने लगा है। एक तरफ मौसमी बीमारी का प्रकोप, ऊपर से डॉक्टर्स की हड़ताल लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। ये हाल कार्डियोलॉजी ओपीडी का था। अब मेडिसिन ओपीडी में किस प्रकार के हालात हैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी जो है वो कमोबेश इसी प्रकार के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है ये बताती है कि मरीज जो है वो किस प्रकार से बेतहाशा यहाँ पर बढ़े हुए हैं और इलाज की जो है वो दरकार जो है वो इनको है। और बावजूद इसके चूँकि जिस प्रकार की हड़ताल चल रही है मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि वैकल्पिक इंतजाम किए हैं, लेकिन ये वैकल्पिक इंतजाम जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि नाकाफ़ी हैं और भी ज़्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है। पिछले 10 महीनों में राजस्थान में कई बार रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए। सरकार ने उनकी मांगों पर आश्वासन का भरोसा दिया, लेकिन डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्हें सिर्फ भरोसा मिला। एसएमएस के अलावा अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी तीसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर रहे। मौसमी बीमारियों और दीपावली के मौसम से पहले कार्य बहिष्कार आम मरीजों के लिए मुसीबत बना हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर ने इमरजेंसी सेवाओं का भी कार्य बहिष्कार कर दिया है, साथ ही मांग पूरी होने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। इस हड़ताल के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं एक तरफ मरीज जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, लगातार जो है मरीज अस्पताल की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में दीपावली है, सभी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ऐसे में समस्याएं जो है वो विकराल हो रही है। इमरजेंसी सेवाओं की बात करें तो वो भी आज से उन्होंने बंद कर दी हैं। ऐसे में कई जो इमरजेंसी ऑपरेशन थे वो किए जा रहे हैं, बाकी ऑपरेशन जो हैं वो टाल दिए गए हैं। जो सेवाएं हैं वो सीनियर डॉक्टर संभाल रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स जो अलग अलग वार्ड हैं या फिर जो विभाग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर करीब 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और उसी को लेकर लोग परेशान हैं। एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का साफ कहना है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। अस्पतालों की हालत दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ये डॉक्टरों की मांगे कब तक पूरी होती हैं और वो कब तक काम पर वापस लौटते हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी और अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। 13 नवंबर को झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उपचुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि महिलाएं, पुरुषों और युवाओं के साथ साथ थर्ड जेंडर वोटर भी काफी उत्साहित है। संख्या कम होने के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। उपचुनाव में थर्ड जेंडर वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही थर्ड जेंडर इन दिनों बधाई और खुशी के पर्व पर लोगों के बीच बधाई लेने के साथ साथ मतदान करने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं। झुंझुनू में हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने थर्ड जेंडर वोटर से खास बातचीत की है। लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है और झुंझुनू जिले में 13 नवंबर को मतदान होने हैं और इसी मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधि का आयोजन कर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिले के
थर्ड जेंडर मतदाता हैं वो भी लोगों के बीच पहुंचकर मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। भले ही इनके वोटों की संख्या 5 हो, मगर इनमें मतदान को लेकर खासा उत्साह है। झुंझुनू विधानसभा में करीब 2,70,000 मतदाता हैं और ये मतदाताओं के बीच पहुंचकर बधाई संदेश के दौरान ये लोग आमजन को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के थर्ड जेंडर मतदाता। किस तरह आप बधाई के लिए जा रहे हैं तो वहां मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? भाई मैं सुबह सुबह सब बधाइयां बजाती हूँ, घर घर और सब भाई बहनों से बोलती हूँ बहन सभी भाई बहन वोट डालना, और वोट बहुत जरूरी है। सभी से निवेदन करती हूँ सभी भाई बहन वोट डाले। अभी 13 नवंबर को झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मतदान है, कितना क्या उत्साह है और किस तरह क्या प्रेरित कर रहे हैं आप? सब अपनी पहचान बनाए, वोट के बिना कुछ भी नहीं है। किस तरह क्या आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं इन दिनों और किस तरह वोट की अपील कर रहे हैं? इस तरह कर रहे हैं कि जजमानों से यही रिक्वेस्ट है कि कहने में आप अपनी कीमती वोट बहुत जरूरी दिए, और जनता जहां तक भी है कि अपना जो वजूद है अपना वोट का, वो वोट का अपने वोट की अपनी वजूदी करो, और कहना अपनी वोट को अपने सदस्यों को पहचानो कि ये चीज क्या है। हम तो ये जजमान से ये दुआ करेंगे कि अपनी देश की जो जनता है कि उनसे ये करती हूँ कि मैं इस तरह की अपनी वोट दे में और ये जनता को आगे बढ़ाए, अपना देश आगे बढ़े। हो लोकतंत्र में वोट का क्या महत्व है वो इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भले ही संख्या में वोट कम हो मगर ये जो प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधि चलाई जा रही है उसके अलावा भी लोगों के बीच पहुंचकर बधाई के साथ साथ वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। और इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए।